हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्त। कैसे हैं सब? अच्छे हैं सब लोग? चलिए, मैं नॉलेज सर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका नाम है विशेषण। और आपको पता है कि अगर आप 12th के छात्र हैं तो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स कन्फर्म है विशेषण चैप्टर से। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्र, सबसे पहले तो आप ये पढ़िए भाई, विशेषण क्या है। सबको पता है कि विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा तथा सर्वनाम के बारे में कुछ विशेषता बतलाए या उनके बारे में कुछ जोड़े, कुछ मिलाए। क्योंकि भाई साहब, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। आप सबको पता भी है कि मेरे प्यारे छात्र, एडजेक्टिव का मतलब होता ही है एड मीन्स जोड़ना, जेक्ट मीन्स मिलाना, और आई भी ई मैंने वाला। तो जोड़ना इसका मतलब जोड़ना, इसका मतलब मिलाना, इसका मतलब वाला, यानी कि जोड़ने मिलाने वाले शब्द। तो यह किसके बारे में जोड़ेगा मिलाएगा? तो यह अपने से पहले जो आता है संज्ञा और सर्वनाम, उसके बारे में कोई जोड़ता है और मिलाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? विशेषण बोलते हैं। इससे ना पता चले तो हम लोग पूछते हैं क्वेश्चन लाके कैसा है। जब भी आपको पता करना है, जैसे यह एक लड़की है तो लड़की है, ठीक है। अब हम कहेंगे यह एक सुंदर लड़की है, तो लड़की तो संज्ञा हो गई, और संज्ञा हो गई तो अब पूछो कि लड़की कैसी है, तो लड़की सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, और लड़की क्या हो गई? वो विशेष्य हो गई। ठीक है, तो चलिए यहां पे आपको पता करना है भाई साहब कि सुटेबल यानी कि ढील, जो शब्द है ढील, उसका विशेषण कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्त याद रखना कि संज्ञा से विशेषण बनता है, सर्वनाम से विशेषण बनता है, क्रिया से विशेषण बनता है। ठीक है भाई साहब, एकदम याद रखना, भी यही है। और इसमें आपको सबसे अधिक काम पड़ेगा मेरे प्यारे छात्र, प्रत्यय का। प्रत्यय बोलते हैं भाई उस शब्द को जो किसी शब्द के अंत में आकर उनके अर्थ को बदल दे। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है प्रत्यय का। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भी आई है चैप्टर विशेषण, सिर्फ 12th में ही नहीं आता है, आगे भी आपको पूछेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन, ढील। ढील क्या है बाबू? ढील संज्ञा है, और ढील से हमें विशेषण बनाना है। तो आप पढ़े होंगे कि यह पैजामा बहुत ढीला है। देखें, ढीला, ढील से ढीला, तो ढीला क्या हो गया बाबू? इसका विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए, जिद, लोग बोलता है ना कि जिद मत पालो, तो जिद क्या है? संज्ञा है। और जिद शब्द का जब विशेषण बदलते हैं तो जिद्दी। तो यहां देखिए, इस ढील में प्रत्यय लगा आ, तो बन गया ढील जोड़ आ, यानी ढीला। तो ये आ जोड़कर इस संज्ञा में मैंने आ जोड़ दिया, तो क्या बन गया बाबू? ये विशेषण बन गया। उसी प्रकार से जिद में मैंने बड़ी ई की मात्रा जोड़ दी, तो ये क्या बन गई? जिद्दी बन गई। ठीक है, तो याद रखना किस किस मात्रा से हम लोग बनाते जा रहे हैं। आ से बन रहा है, क्या बन रहा है? विशेषण। फिर बड़ी ई यहां पे जोड़ा गया तो क्या बन गया? विशेषण। ठीक है, आगे देखिए, लड़ना। तो लड़ना तो क्रिया हो गया, जिसको धातु बोलते हैं। और लड़ना से जब विशेषण बनाएंगे तो भाई लड़ाकू। नहीं, लोग बोलते हैं ये लड़का बहुत लड़ाकू है, ये लड़का क्या है भाई साहब? बहुत ही लड़ाकू है। ठीक है, चल भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बन। बन का विशेषण क्या होगा? अब बहुत सारे बच्चों से पूछते हैं बन, तो कोई बोलता है बनकर। नहीं भाई, बनकर तो होता ही नहीं, बनता होता ही नहीं, बनी होता ही नहीं, बनैला क्या होता है? बनैला शब्द होता है। बन शब्द का विशेषण भाई साहब क्या होता है? बनैला। तो अब इसमें क्या जुट गया भाई? तो बन में मैंने जोड़ा ऐला। क्या जोड़ा बाबू? ऐला, तो क्या बना? बनैला। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। और ऐला कोई शब्द नहीं आता है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, पालना। पालना क्या है बाबू? पालना क्रिया है, और पालना जब क्रिया है तो इसका जब संज्ञा बनता है तो पालतू होता है। भी यही है, ये बहुत बार पूछा है। अब ये क्वेश्चन तो भाई साहब मैं क्या बोलूं, बहुत बार पूछ चुका है। डाक का विशेषण क्या होता है? किसका मेरे प्यारे दोस्त? डाक। डाक का विशेषण क्या होता है? तो डाक का विशेषण डाकिया होता है। क्या था बाबू? डाक का विशेषण डाकिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज वीवीआई क्वेश्चन। ओके, चमक। ये तो देखो ना, ये तो तुम लोगों ने पिछले साल भी पूछा था। चमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो चमकीला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, खर्च का क्या होगा? तो खर्चीला। अब तो आपको समझ में आया, खर्चीला, यानी कि आप यहाँ पे ईला जोड़ रहे हैं बड़ा, तो क्या हो जा रहा है? इसका विशेषण बन जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपको प्रत्यय भी ठीक से पढ़ना होगा, यानी अगले चैप्टर में सोच रहे हैं आपको प्रत्यय पढ़ा दें। ठीक है, कत्ल। अब कत्ल संज्ञा हो गया, अब कत्ल का विशेषण बनाना है तो आप पूछते हैं, देखिए फिल्म में देखते हैं कि कातिल कौन है? कातिल
कौन है, तो कातिल शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। दीन का विशेषण क्या होगा, चलिए, तो दीन का विशेषण होता है भाई दैनिक, लोग होता है दैनिक जीवन, दैनिक समाचार, दैनिक यानी दिन भर के पूरे योगदान जो हम लोग विशेषण बनाते हैं उसी को दैनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, दैनिक। नीचे आइए, ये पूछा भी है, देख लीजिए सब पूछा है। स्वर्ण का विशेषण क्या होता है, आप सभी को पता है, स्वर्णिम। क्या होता है, स्वर्णिम। अगर आप लोग कहीं कोई न्यूज या कोई हिंदी का भाषण सुने होंगे तो देखिए वहां पर लोग बोलता है स्वर्णिम, ठीक है। नेक्स्ट अभी भी आई, जगत का विशेषण। जगत का विशेषण क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जगत। तो जगत का होता है जागतिक। क्या होता है बाबू, जागतिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। 12 है, ऊपर का विशेषण क्या होगा, ऊपर। अब ऊपर का ऊंचा मत बताना, ठीक है। ऊपर का विशेषण क्या होगा, तो ऊपर का विशेषण ऊपरी होगा। क्या होगा भाई साहब, ऊपरी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, लालच का विशेषण सबको पता है, ये पता नहीं होता फिर क्या फायदा पढ़ने से, लालची। नमक का विशेषण नमकीन, सबको पता है रे भाई, नहीं पता होता पढ़ाई छोड़ देना। रेत, रेत का विशेषण क्या होगा, तो सबको पता है रेतीला। क्या होता है भाई साहब, रेत का रेतीला, ठीक है। लाठी का विशेषण क्या होगा, कौन बताएगा, लाठी का विशेषण क्या होगा, लठैत, ठीक है। लाठी का विशेषण लठैत होता है। और विष का विशेषण, विष जो लोग पीता है, विषैला, सांप बहुत विषैला है, सुने आप? कैसा है तो विषैला है, सिर्फ कैसा है का तुम अर्थ निकालो। सूर का विशेषण, तो यह इसकी आवाज कैसी है, तो सुरीली है, सुने, सुरीली, सुरीला, तो ये विशेषण हो गया। अपने से ही आप समझ जाओगे विशेषण कौन हो रहा है, बस कैसा है अर्थ लगा के सब बनाते जाओ। लोक, लोक का विशेषण क्या होगा बताइए। अब लोकेश है तो लोकेश तो नाम हो गया, हो ही नहीं सकता है। लोकेंद्र है, लौकिक है, हाँ दिखने ही से लग जाएगा कि यह शब्द सूटेबल बैठ रहा है, लौकिक, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ग्राम का विशेषण क्या होगा, भाई साहब तो सबको पता है ग्राम का ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है। पढ़े कि नहीं पढ़े, निश्चित पढ़े आप लोग, ग्राम का ग्रामीण। नेक्स्ट कर रहा है, मास का विशेषण क्या होगा, मास, 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 मास का मासिक, मास का मासिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इसको कॉपी में जरूर नोट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भाई साहब, साहित्य, साहित्य का विशेषण है, साहित्य का विशेषण है, तो आखिर साहित्य का विशेषण क्या है, तो साहित्यिक है। क्या है भाई साहब, साहित्यिक। नीचे कर रहा है, जाति का विशेषण क्या है, तो जातीय है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये सब। देव का विशेषण क्या है, तो देव का विशेषण देवता नहीं होता है, देव का विशेषण दैविक, देवता, देवता तुल्य, दैविक तुल्य। और इसमें आपको सही अर्थ बताना है तो दैविक ही बताना, देवता मत मार देना, ठीक है। 26 कह रहा है कि विष्णु, विष्णु शब्द का विशेषण क्या होगा। देखिए अब आ जाइए, बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल अलग, ठीक है। विष्णु का विशेषण वैष्णव होता है। क्या होता है, वैष्णव। और नेक्स्ट करें, शिव का विशेषण क्या होगा, तो शिव का विशेषण क्या होगा, अब बताइए। शिव जी होगा कि शैविक होगा, शंभु होगा, शैव होगा। अगर आप लोग पढ़े हैं तो सबको पता है कि शैव होता है। क्या होता है, शैव, शिव का शैव भी यही है, ये सब पूछा है, याद रखना। रूप का विशेषण क्या होगा बताइए, तो रूप का विशेषण भाई साहब रूपवान होता है। क्या होता है, रूपवान। पढ़े कि नहीं आप लोग, भी यही है। गुण का विशेषण क्या होगा, तो गुणवान हो जाएगा, वान, यानी कहीं ना कहीं वान जोड़ के भी बनता है, तो इसको लिखते जाना, ठीक है। नीचे आओ, भय का विशेषण क्या होगा, भयभीत, सबको पता है कि यह बहुत भयभीत है, कैसा है, तो भयभीत है। भूगोल का विशेषण क्या होगा, तो भूगोल का भौगोलिक होता है, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रम का विशेषण क्या होगा, तो क्रम का विशेषण क्रमिक होता है। क्या होता है मेरे प्यारे छात्र, क्रम का क्रमिक होता है, ठीक है। और कांटा का विशेषण क्या होता है, कांटा, कांटा, तो कटीला की कांटे, तो हमें तो लग रहा है शायद कटीला, तो 33 का कटीला ही होना चाहिए, यस कटीला। अब करें यहाँ पे, अर्थ का विशेषण क्या होगा, तो अर्थ का विशेषण आर्थिक होता है। क्या होता है भाई साहब, आर्थिक। अब बताइए, अंश का विशेषण क्या होगा, अंश, तो अंश का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 35 नंबर। अंश का विशेषण आंशिक, क्या हो जाएगा भाई साहब, आंशिक, ठीक है। आदर, आदर का विशेषण है आदरणीय। क्या है मेरे दोस्त, आदरणीय, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, इतिहास का विशेषण क्या होगा, तो ऐतिहासिक,
ठीक है। और ओज का विशेषण क्या होगा? तो ओज का विशेषण ओजस्वी होता है मेरे प्यारे छात्र, ओजस्वी, ठीक है। कल्पना का विशेषण क्या होगा? तो काल्पनिक होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आत्मा का विशेषण क्या होगा? तो आत्मज भी होता है, याद रखना, आत्मन, आत्मज। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको मारना है, क्या मारना है भाई साहब? आपको मारना है मोस्ट इंपॉर्टेंट आत्मीय, अपने आत्मीय से पूछिए, यानी ये वाला कौन वाला भाई साहब? ये आत्मीय। नेक्स्ट कह रहा है आदि का विशेषण क्या होगा? आदि का आदिम या अदरक, तो अदरक तो नाम हो गया अलग चीज, तो आदिम बोलेंगे, क्या बोले भाई साहब? आदिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंक का विशेषण क्या होगा? तो अंक का विशेषण होता है भाई साहब अंकित, क्या होता है जी? अंकित। अब आइए निश्चित, जोश का विशेषण क्या होगा? तो जोशीला। और तट का विशेषण क्या होगा? तो तटस्थ होता है, वो तटीन होता है। और आपको सही बताना है तो यहाँ पे तटस्थ होता है, तटस्थ, तटस्थ, ठीक है। दया का विशेषण दयावान, क्या होता है? दयावान। और एक दयालु, दो शब्द है, तो आपको इसमें सही बताना है, तो दयावान मत बताना, दयालु बताना, ठीक है। और मर्म का विशेषण क्या होता है? तो मार्मिक होता है, क्या होता है भाई साहब? मार्मिक, ठीक है। भारत का विशेषण क्या होगा? भारतीय। और पुष्प का विशेषण क्या होगा? पुष्पा, कि पुष्पमाला, कि पुष्पित, कि फूल। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन भाई साहब, तो पुष्पित बोलना, यहाँ पुष्पा फिल्म मत बोल देना, ठीक है। पुष्पित। पत्थर, पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पत्थर का भाई साहब सबको पता है पथरीला होता है। और स्थान का विशेषण है स्थानीय, क्या होगा? ये वाला घ वाला, स्थानीय। स्थान शब्द का क्या मानेंगे भाई साहब? स्थानीय, याद रहेगा। ये आइए आप, अब ये सर्वनाम में आ जाओ। सर्वनाम भी पूछता है ना, सर्वनाम का विशेषण होता है कि आपका विशेषण क्या होगा? तो आपका विशेषण भाई साहब यहाँ पे आप बोल दो तीसरा ग नंबर, ठीक है, जो दोनों में आ जाएगा। आपसा या आप जैसा, ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है आप जैसा, लेकिन आपसा भी होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर ग मारना, क्योंकि क और ख दोनों सही है। आपका विशेषण क्या हो जाएगा? आप जैसा या आपसा, ठीक है। भूलना का विशेषण क्या होगा? लोग कहते हैं बड़ा तो भूलक्कर है, क्या है? तो ये भूलक्कर हो गया हमारा विशेषण, 52 नंबर, ठीक है। अवलंब, अवलंब का विशेषण क्या होगा? तो इसको बोलते हैं अवलंबित, अवलंबित, ठीक है। जीव का विशेषण क्या होगा? जैविक, सबको पता है जीव का जैविक होता है, जीव का जैविक, पता है कि नहीं पता है? निश्चित ही पता है। अब बताओ मेरे भाई, जल का विशेषण क्या होगा? पानी, नीर, नदी नहीं, जलमय होता है, क्या होता है दोस्त? जलमय, याद है आप लोग को? जलमय, ओके। चलिए नेक्स्ट बताइए, गांव का विशेषण क्या होगा रे मेरे भाई? तो गांव का विशेषण क्या होगा? गैविक होगा, गंवार होगा, गांव वाले होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गंवार बोलना। तो भाई गांव का विशेषण गंवार, बताओ हम लोग गंवार हैं? कैसे कैसे लोग शब्द बनाते हैं। घर का विशेषण क्या होगा? तो घर का विशेषण क्या होगा भाई साहब? घर नहीं कि घरेलू, तो घरेलू होता है, तो घरेलू बोलना। और कृपा, कृपा का विशेषण क्या होगा? कृपालु, कृपा का कृपालु। उसके बाद करुणा का विशेषण तो कारुणिक होता है, इसका भी, ओके। और ये होता है रक्त का विशेषण, तो रक्त का विशेषण क्या होगा बाबू? खून तो होगा नहीं, लाल होगा नहीं, रक्तिम नहीं तो रक्ता, तो आप बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर होगा रक्तिम, क्या होगा दोस्त? रक्तिम। समझ में आना कि नहीं? रोग का विशेषण क्या होगा? तो रोगी हो जाएगा, सबको पता है, ठीक है। और भाई साहब वर्ष का विशेषण क्या होगा? तो वार्षिक होता है। और संयम का विशेषण क्या होगा? तो संयमी होगा, कि संयमा होगा, कि सन्यासी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे छात्र बोला संयमी, क्या होगा? जो खुद पे संयम रखा हो। और शब्द का विशेषण तो शाब्दिक। और वर्ण का विशेषण क्या होता है? तो वन का वन्य होता है, क्या होता है भाई साहब? वन्य, बोल देंगे वन्य, ठीक है। और अगर आपसे कोई बोलता है राष्ट्र का विशेषण बताइए, तो कहना उनको प्यार से राष्ट्रीय, क्या बोला भाई साहब? और समाज का विशेषण तो सामाजिक, ठीक है। और प्रेम शब्द का विशेषण बताएंगे, तो बोला प्रेम शब्द का विशेषण भाई साहब प्रेमी होता है, पागल, प्रेमी शब्द जो है प्रेमी, क्या बोलेंगे इनको? प्रेमी।
और लास्ट जाति शब्द का विशेषण क्या होगा? तो जाति का विशेषण भाई साहब जातीय होगा, तो इनको ग बोल देना है। ठीक है, अब ये था टोटल वीवीआई। देखो सब पूछा है यहाँ पर, दिखाई दे रहा है, और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन मेरे प्यार छात्र वीवीआई है, इसलिए अब आप इसको कॉपी में जरूर लिखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। ओके, दैट्स ऑल।